नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते ही हैं कि जैसे कि आज दोपहर को लगभग एक नोटिफिकेशन आ चुकी है और एग्रीकल्चर के हर एक स्टूडेंट के लिए ये नोटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस बार एएसआरबी ने जो नोटिफिकेशन निकाली है उसमें भर भर के हम कह सकते हैं कि सीट्स दी हुई है, ठीक है। और ये ऐसी एग्जाम होने वाली है जिसमें 4 एग्जाम के प्रीलिम एक ही एग्जाम में इस बार कराई जाएगी। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे-कैसे, क्या-क्या क्राइटेरियाज़ है, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ क्या है, कितनी सीट्स अवेलेबल है, एआरएस को कितनी सीट्स अवेलेबल है, नेट को कितनी सीट्स अवेलेबल है, कट ऑफ क्या होगी, ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये पता ही है कि एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड जो हमारा नेट, एएसआरबी और इस बार एसएमएसबी लाइक सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और सीनियर टेक्निकल ऑफिसर का भी ये एग्जाम लेने वाले हैं 2025 के लिए। और ये जो एग्जाम लेने वाले हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे कि हम जानते हैं कि अभी जो नोटिफिकेशन आई हुई है उसका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाला है, कब से होने वाला है, 22 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है। और अभी जो चल रहा है वो मंथ है फरवरी, तो आपके पास बहुत टाइम है एग्जाम तक कि आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और आपने अगर प्रिपरेशन नहीं चालू की है तो अभी भी आप प्रिपरेशन चालू कर सकते हैं, ठीक है। और लास्ट डेट कब है? तो 21 मई को लास्ट डेट होगी आपकी 11:59 पे, ठीक है। तो ये डेट आप याद रखिए कि अप्रैल से मई 1 मंथ का आपको टाइम मिल रहा है, 1 मंथ का टाइम मिल रहा है आपको फॉर्म फिल करने के लिए। और उसके बाद जो हमारी कंबाइन प्रीलिम्स होगी, मतलब कंबाइन प्रीलिम मतलब जो हमारा एएसआरबी नेट है, उसके बाद जो एआरएस, एसएमएस और एसटीओ, इन सब का प्रीलिम्स एक साथ ही होने वाला है, ठीक है। इन सब का प्रीलिम्स कब होगा? 2 से 4 सितंबर को हमारा प्रीलिम्स होने वाला है। सो आपको एक एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल रहा है, 6 से 7 महीने आपको मिल रहे हैं कि आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर आपने एआरएस का क्वालिफाई कर लिया, एआरएस, एसएमएस और एसटीओ का अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए जो कि सर्टेन परसेंटेज में आएगा, तो आप 7 दिसंबर को मेंस में लिख सकते हैं, मेंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमको डेट पता चल गई, जो इंपॉर्टेंट डेट से कब कब इंपॉर्टेंट डेट से जो हमारा एग्जाम होने वाला है, मतलब उससे पहले जो फॉर्म ओपन होने वाला है 22 अप्रैल को ओपन होने वाला है, लास्ट डेट 21 मई को है। और उसके बाद जो टेस्ट है हमारी कंबाइंड प्रीलिम्स टेस्ट है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले, इसका मतलब है हमारा रिजल्ट भी जल्दी से जल्दी आएगा। तो 2 to 4 सितंबर को हमारा एग्जाम होने वाला है, एएसआरबी नेट, एआरएस, एसएमएस और एसटीओ का। और जो हमारी मेंस होगी वो होगी 7 दिसंबर 2025 को। उसके बाद जो सबसे मेन बात है कि इसकी फी क्या होने वाली है, ठीक है। इस वीडियो में हम ज्यादा से ज्यादा कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बातें है वो कवर करने का ट्राई करेंगे। सो अगर आप ओनली नेट लिखते हैं, इसमें 3 से 4 आपको ऑप्शन दिए गए हुए कि ओनली नेट, इफ यू आर सिलेक्टिंग और ऑप्टिंग फॉर ओनली नेट। उसके बाद आपने एआरएस, एसएमएस और एसटीओ, आपको नेट का कुछ ही लेना देना नहीं है, असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बनना है, डायरेक्टली साइंटिस्ट बनना है। तो एआरएस, एसएमएस और एसटीओ के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसकी अलग फी है। और आप सब कॉम्बिनेशन में अगर चाहे तो वो भी एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक है। जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम होता है पीएचडी के लिए, नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और जेआरएफ के लिए, सो सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में और आपको ओनली नेट एग्जाम देनी है तो आपको 1000 रुपीज का फी पे करना पड़ेगा। आप ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है तो आपको 500 रुपीज की फी है। और अगर आप एससी, एसटी और पीडब्ल्यू में बिलोंग करते हैं तो आपके 250 रुपीज आपकी फी है। बट अगर आप एआरएस का फॉर्म फिल करेंगे, ओनली एआरएस, एसएमएस और एसटीओ, तो आपको पे करना पड़ेगा 1000 रुपीज। इट्स सेम फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, बट 800 रुपीज ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए है। और यही आपको एसटी, एसटी और आप पीडब्ल्यू वोमेन्स और ट्रांसजेंडर में बिलोंग करते हैं तो आपको इसकी फी 0 रुपीज होगी। बट अगर आप कॉम्बिनेशन में एग्जाम देंगे, मतलब आप सब एग्जाम के लिए ऑप्शन टिक करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2000 रुपीज, वही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 1300 रुपीज इसकी फी है। और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वुमेन्स और ट्रांसजेंडर के लिए इसकी फी 250 रुपीज है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ओनली को मत सिलेक्ट कीजिए, आप नेट विथ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ एआरएस और एसएमएस और एसटीओ इसी को ऑप्ट कीजिए। क्योंकि ये एग्जाम ऐसी है कि आपकी एक टाइम पे लाइफ बदल सकती है, क्योंकि आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल रहा है नेट मतलब प्रीलिम्स और मेंस के बीच में।
वही आप अभी से भी आप अगर सोचेंगे तो आपको अभी से भी एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मिल रहा है कि आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट जो आपके 4 to 5 मंथ है वो आप मेंस को डेडिकेटेड कीजिए। मेंस आपका डिस्क्रिप्टिव है, आपको पता है, तो मेंस का आप क्वेश्चन लिखना चालू कीजिए, नोट्स बनाइए। उसके बाद आप प्रीलिम्स का मोड में चले जाइए, और प्रीलिम्स होने के बाद भी आपको एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम मतलब 3 से 4 मंथ्स मिलेंगे, वहां पे भी आप मेंस का तैयारी कर सकते हैं। तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी आपके सभी सभी के लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी को डोंट मिस मत कीजिए, और कॉम्बिनेशन में जो है वो सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक सेपरेट सेपरेट भी दिया हुआ है कि अगर आप नेट ओनली फॉर नेट ऑप्शन करते हैं तो आपके लिए क्या क्या चीजें रहेगी, वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने दिया हुआ है। और आप जो इसका सिलेबस है, आप वो सभी का सभी सिलेबस आप उस ASRB की साइट पे जाके आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अभी देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि आपके सेंटर्स कहाँ कहाँ पे, कि सेंटर्स फॉर कंबाइन कंबाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम अगर आप देते हैं, मतलब नेट, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ARS और SMS और STO को, तो आप ये इसी सब जगह पे आपको इसके सेंटर्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको एक बार इससे जाइए, अपने स्टेट का देखिए, आप कहाँ पे बिलोंग करते हैं, आपके नजदीक में क्या आता है, उस सब में जगह पे आपको ये मिल जाएंगे। और एक यहाँ पे इन्होंने सेंटर्स फॉर मेंस एग्जामिनेशन भी दिया हुआ है। तो एक बात ध्यान में रखिए कि जो भी आपका मेंस का सेंटर हो वो आपका इजीली एक्सेसिबल हो, और वहाँ पे आपको ज्यादा से ज्यादा जाने आने में तकलीफ ना हो, ऐसा सेंटर चूज कीजिए, ठीक है। सो आपको 31 सेंटर मिलेंगे, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं अगर उस टाइम पे अगर ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया हुआ है, ठीक है। तो अब इन्होंने सेक्शन ए में दिया हुआ है कि सेक्शन ए, बी और सी नेट एग्जाम का सभी मतलब सभी बातें क्लियर तरह पे दी हुई है कि रूल ऑफ एग्जाम क्या होगा, प्लान कैसे होगा, और सिलेबस क्या होगा। और अब मैंने जैसे कि बताया कि ASRB वेबसाइट पे इसका आपको सिलेबस अवेलेबल है, ठीक है। तो इसके बाद में यही बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कि आपकी मास्टर्स डिग्री मस्ट पोजेस मास्टर्स डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री कंसर्न डिसिप्लिन एंड प्रिस्क्राइब एनेक्स 6 कंप्लीटेड ऑन बिफोर 39/2025 से आपकी पहली होनी चाहिए डिग्री, ठीक है, मास्टर्स डिग्री। यहाँ पे वही कैटेगरी वाइज जो मैंने अभी पहली फी बताई हुई है वही यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही इन्होंने सबका दिया हुआ है कि अभी यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क कितने चाहिए, तब आप जाके कहीं पे मतलब कंपटीशन कर सकते हैं कि ASR नेट की सीट के लिए और ARS की सीट के लिए। सो यहाँ पे नेट और ARS का क्राइटेरिया डिफरेंट रहेगा। जो सॉरी जो नेट का क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितना है, 75 है। सो टोटल जो हमारे मार्क्स है वो कितना है कि 150 मार्क्स फॉर 150 ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पे, ठीक है। मल्टीपल चॉइस बेस्ड आपका एग्जाम होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। 150 क्वेश्चंस आएगा, मतलब 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क, ठीक है, 1 क्वेश्चन फॉर 1 मार्क आपको यहाँ पे है। और इसमें जो है वो नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 विल बी द डेडिकेटेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। सो जो भी आप आंसर सिलेक्ट करेंगे वो सोच समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का ऑप्शन यहाँ पे है, जो कि आपको UGC नेट में नहीं है। तो ये गलती नहीं करनी है कि करते जाए, ठीक है। और OBC के लिए हमने देखा कि यू आर अंडर अनरिजर्व के लिए कितना है, 50% है। और वही अगर हम OBC के लिए देखेंगे तो 45% है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और कट ऑफ मार्क में डिफरेंस आएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क ये होता है कि आपको कट ऑफ के लिए अगर वैलिड समझा जाए तो वो एक मार्क होता है। अगर आपको 45% के ऊपर आएंगे तो आप कट ऑफ के लिए फाइट करेंगे, अगर आपको उससे नीचे है तो आप कट ऑफ मतलब आप एग्जाम में ही नहीं है, आप कंपटीशन में ही नहीं है। और PWSC/ST में कितना है तो 40% आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, ठीक है। तो ये स्पेशली नेट के लिए है, ठीक है, ओके। और उसके बाद में और ये डिसिप्लिन दिया हुआ है कि एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आप एक बार गो थ्रू कीजिए। आप ये वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आपका क्वालिफिकेशन मतलब आप एलिजिबल ही है, ठीक है। नहीं तो 4th ईयर में सॉरी 2nd ईयर में लास्ट ईयर में होंगे PG के। तो ये सभी लाइक डिसिप्लिन एग्जाम दे सकते हैं कि 60 डिसिप्लिन से, ओके। तो इसके बाद में हम देखेंगे कि ARS जो है, ARS, ठीक है, ARS का क्या क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, कैसे वैकेंसी से इन्होंने जो एनेक्स है उसमें वो क्लियरिफाई करके दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है। क्वालिफाइंग एग्जाम के बाद आपका एक मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा। इन दोनों को मिला के आपका रैंक डिसाइड होगा, ठीक है। आपका रैंक डिसाइड होगा, आपका सिलेक्शन डिसाइड होगा मेंस और पर्सनल इंटरव्यू इंटरव्यू के
बेसिस पे, बट जो आपका प्रीलिम्स है वो ओनली फॉर क्वालिफिकेशन है। और आपका पे लेवल आप देख सकते हैं कि 10 पे लेवल है, 57 टू 1,82,000, ठीक है। तो अच्छी खासी सैलरी भी है। और एक साइंटिस्ट का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इस एग्जाम के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो फी का क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप एक बार देख लीजिए, मैंने पहले भी बताया है। और यहाँ पे इन्होंने ओवरऑल एग्जाम डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्क्स दिया हुआ है, ठीक है, ARS 2025 का। सो इसके हिसाब से अगर जो आपका मार्क्स है, टोटल मार्क्स है, ठीक है, तो ये प्रीलिम्स आपकी 150 होगी, जो कि नेट से सिमिलर है, ठीक है, एक ही पेपर है। जो आपका मेंस डिस्क्रिप्टिव होगा वो है 300 मार्क्स के लिए, और 3 आवर्स में आपको ये लिखना पड़ेगा। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि 3 आवर में 300 मार्क्स का पेपर लिखना इट्स नॉट जॉब, ठीक है। और आपका 45 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू काफी अच्छे मार्क्स अगर आपने स्कोर किए तो आपका चांसेस भी बढ़ सकता है सिलेक्शन का, ठीक है। इसमें भी नेगेटिव जो नेट का क्राइटेरिया वही यहाँ पे भी फॉलो किया हुआ है, ओके। बट इसके लिए जो है वो डिफरेंट है, क्वालिफाइंग मार्क्स डिफरेंट है नेट से, ठीक है। नेट से कैसे डिफरेंस है, वहां पे 50% था, ठीक है, 45% था। तो यहाँ पे जो है अनरिजर्व के लिए 45%, मुझे 67.5 मार्क्स अगर आपको मिलेंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे मेंस के लिए, ठीक है। तो 60 मार्क्स ओबीसी के लिए और 52.5 मार्क्स SC ST और PWBD के लिए, ठीक है। और यही आपका जो मेंस का है वो भी इन्होंने क्लियर कट दिया हुआ है कि 300 जो मार्क्स है वो किस हिसाब से आपके डिवाइड होंगे। सो आपके 3 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। जो आपके 25 क्वेश्चन होंगे वो 5 मार्क के लिए आएंगे, वो आपको 50 वर्ड्स में, ईच 50 वर्ड्स में लिखना है। उसके बाद 10 क्वेश्चन होंगे, वो आपके ईच 10 मार्क के लिए होंगे, वो आपको 100 वर्ड में लिखना है। और 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको 15 मार्क्स के लिए आएंगे, वो आपको 150 वर्ड्स में लिखने हैं। मतलब 5 मार्क्स, 10 मार्क्स एंड 15 मार्क्स, इस हिसाब से आपको क्वेश्चंस आएंगे और इसी हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपको 3 आवर्स में लिखना है, ओके। तो आपको मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप ये पेपर लिख सकते हैं। नहीं तो आपको छुबंतर की जैसे टाइम चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब पेपर आपको मिला और कब आपका एग्जाम हो भी गया, ओके। तो इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है कि इंटरव्यू कैसा होगा, किस बोर्ड में कौन, मतलब क्या 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 कौन किस किस प्रकार के लोग होंगे, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जाएगा, मतलब उनको आप में क्या देखना है, वो सभी बातें यहाँ पे दिया हुआ है, ओके। और जो एग्जामिनेशन का सिलेबस है वो आपके www.asrb.org.in पे एक ब्राउचर में मिल जाएगा, ओके। उसके बाद यहाँ पे वैकेंसीज दी हुई है कि ARS की वैकेंसीज कितनी है। सो मैं एक बार आपको बता दूं कि टोटल वैकेंसी जो है वो ग्रैंड वैकेंसी कितना है, 458, कितना है, 458 आपकी टोटल वैकेंसीज है, ठीक है। टोटल वैकेंसी कितनी है, 458 वैकेंसीज है। उसमें भी इन्होंने सिंपली आपको दिया हुआ है कि SC ST OBC EWS UR PWBD, सॉरी, इन सब में कितना वैकेंसी डिवाइड हो गया है। और इस बार सबसे ज्यादा आई थिंक एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी को वैकेंसी आई हुई है, जो कि 22 वैकेंसी है, ठीक है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग को 24 वैकेंसीज है, जिसमें से 4 जो वैकेंसीज है वो SC के लिए, 8 वैकेंसीज OBC, 3 फॉर EWS एंड अनरिजर्व के लिए 9 वैकेंसीज रखी गई है। तो आप अपने डिसिप्लिन के हिसाब से यहाँ पे अपनी अपनी सीट्स चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पे इन्होंने सेक्शन 3 करके दिया हुआ है। इन सेक्शन 3 में इन्होंने SMS मतलब सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट और टेक्निकल ऑफिसर का सारा मतलब पे स्केल कितना होगा, 7 पे स्केल इनको लागू हो गया है। इसके बाद में सेम इसका भी क्राइटेरिया क्वालिफाइंग बेस होगा, प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम और पर्सनल इंटरव्यू, इनके बेसिस पे आपको क्वालिफाई मतलब सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये सभी बातें आप एक बार गो थ्रू कीजिए, अगर आपको इसमें भी एग्जाम मतलब कंबाइन में आप एग्जाम लिख रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पे वही फिर से बातें लिखी हुई है कि आपका कितना कितना क्या क्या कैटेगरी वाइज आपको फी रहेगा, ओके। तो इन्होंने जो दिया हुआ है, जो अपना प्रीलिम्स एग्जाम है वो सेम ही है, ठीक है, क्वालिफाइंग एग्जाम आपका आएगा, ओके। तो उसके बाद में जो आपका मेंस होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, वो भी 300 मार्क्स के लिए होगा, और पर्सनल इंटरव्यू 44 एज लाइक ARS के जैसे ही इसका जो क्या होगा अपना मेंस का सिलेबस हो, मतलब एग्जाम का पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दिखा सेम
किया हुआ है कि आपका यूआर का, ओबीसी का और एससी एसटी का भी जो एआरएस का ही क्वालिफिकेशन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था वही यहाँ पे दिया हुआ है प्रीलिम्स का। ठीक है, तो ये सब बातें इस पीडीएफ में दी गई हुई है। और यहाँ पे वैकेंसीज भी है, एसएमएस की वैकेंसीज, जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं जो केवीके में वर्क करते हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूट में वर्क करते हैं, तो ये भी डिसिप्लिन वाइज दिया गया हुआ है कि कितना है क्या है। तो 41 वैकेंसीज इस बार आई हुई है। ठीक है, 41 वैकेंसी इज नॉट अ जोक, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अगर आप इस पे क्वालिफाई हो करते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन है, तो आप कंबाइन में जरूर फॉर्म फिल कीजिए। ठीक है, ऐसा मौका फिर से नहीं आता है। और यहाँ पे एसटीओ की भी वैकेंसीज दी गई हुई है। तो 83 टोटल 83 वैकेंसीज है। और आप अपने डिसिप्लिन के हिसाब से एक बार और अपनी रिजर्व कैटेगरी के हिसाब से आप एक बार अपनी वैकेंसीज एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो इस सारी बातें इस जो पीडीएफ थी इसमें थी। तो इस बार का एग्जाम आपका बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छा एक टाइम मिला हुआ है। उस टाइम का आप इस्तेमाल कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। और जो लास्ट के 3-4 मंथ से 3 to 4 मंथ से वो उसमें आप पूरा फोकस कीजिए कि प्रीलिम्स पे फोकस कीजिए। और उसके बाद में आप अपने मेंस पे फिर से शिफ्ट हो जाइए। जो अपने पीजी वाले सारे दोस्त थे, ठीक है, उनको बता दीजिए, जो लास्ट सेमिस्टर में उनको बता दीजिए कि ऐसा मौका फिर से नहीं आएगा। ठीक है, जो एक मतलब सभी जो बच्चे हैं उनमें एक बात है कि हम पीएचडी में जाके क्या करेंगे, एआरएस की प्रिपरेशन करेंगे। सो अगर आपने अभी से चालू कर दिया तो आपके पास टाइम है, मैं 10-10 बार बोल रहा हूँ। तो इस टाइम का आप इस्तेमाल कीजिए। सारे पीजी के जो बच्चे हैं उनको आप अपने फ्रेंड्स को बता दीजिए कि आपको ये करना है और ये हो सकता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। हम फिर से ऐसे ही वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।